हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल्स के बारे में कि रेल्स के अंदर मॉडल किस तरीके से बनाते हैं और मॉडल का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो मॉडल बनाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मॉडल का क्या यूज़ होता है और मॉडल हम लोग किस लिए बनाते हैं रेल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मॉडल, जैसे मैंने बात की थी कि रेल्स एमवीसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कंट्रोलर सी को रिप्रेजेंट करता है एमवीसी आर्किटेक्चर में, वैसे मॉडल रिप्रेजेंट्स द एम। ठीक है, और ये लेयर एमवीसी आर्किटेक्चर के अंदर जो मॉडल लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बिजनेस डेटा और लॉजिक को स्टोर करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मॉडल की हेल्प से आप अपने जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और रीड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आप वहाँ पर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, और मॉडल यूज करता है आपके रेल्स में डेटाबेस को। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आप रेल्स के मॉडल में क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने रेल्स के में एक मॉडल बनाया, ठीक है, यूजर नाम का। अब आपको यूजर नाम का कोई इंस्टांस अगर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, उस यूजर को क्रिएट करने के लिए जितने भी एट्रीब्यूट लगेंगे वो सारे आपको लेने होंगे। ठीक है, अपने मॉडल के अंदर या उन एट्रीब्यूट्स की एक टेबल बनानी होगी। तो एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यूजर का नाम हो गया, यूजर का ईमेल हो गया, यूजर का फोन नंबर हो गया, यूजर का एड्रेस हो गया, यूजर की डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम कहाँ डाल सकते हैं, मॉडल के अंदर। ठीक है, और मॉडल क्या करता है, एक टेबल बनाता है अपने नाम की, कहाँ पर, डेटाबेस में, और उस डेटाबेस में फिर आप उस मॉडल के सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मॉडल किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मॉडल सिंपली एक प्लेन रूबी क्लास होती है। ठीक है, जैसे कंट्रोलर हमने मैन्युअली बनाया था, वैसे मॉडल हमको मैन्युअली नहीं बनाना है। ठीक है, कंट्रोलर भी एक रूबी क्लास होती है, उसको मैन्युअली बनाते हैं और क्या करते हैं कि राउटिंग में एंट्री कर दी, एक डायरेक्टरी बना दी व्यू लेवल की और एक कुछ एक्शंस बना दी और उसको फिर रिक्वेस्ट सेंड करके नेविगेट कर रहे, देख रहे हैं कि क्या कौन सी एक्शन क्या आउटपुट रिटर्न कर रही है। लेकिन मॉडल ध्यान रखना, आप लोग कभी भी मैन्युअली मत बनाना, क्योंकि मॉडल जब जन क्रिएट करते हैं तो सिर्फ मॉडल नहीं बनता है, मॉडल के साथ उसका एक माइग्रेशन फाइल भी बनती है, और वो माइग्रेशन जरूरी होता है उसकी टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, माइग्रेशन को डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी बस इतना समझते हैं कि जब जैसे हम कोई मॉडल जनरेट करते हैं, रेल्स एक माइग्रेशन भी जनरेट करता है उस मॉडल के लिए, और वो माइग्रेशन क्या करता है, आपकी स्कीमा को अपडेट करेगा। ठीक है, और उस मॉडल के नाम की एक टेबल बनाएगा प्लूरल फॉर्म में, कहाँ पर, आपकी स्कीमा डॉट आरबी के अंदर। ये आपको डीबी डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में स्विच कर जाते हैं। यहाँ पर आ जाओ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। अब आप यहाँ पर देखो कि मेरे पास एक डीबी डायरेक्टरी है। ठीक है, इस डीबी डायरेक्टरी में क्या है मेरे पास, अभी ना तो माइग्रेशन है ना स्कीमा डॉट आरबी। ठीक है, तो इनिशियली आपकी जो डीबी डायरेक्टरी है उसके अंदर सिर्फ एक फाइल होगी, सीट्स डॉट आरबी, ना कोई माइग्रेशन डायरेक्टरी होगी ना ही कोई स्कीमा डॉट आरबी होगी। ये दोनों चीज़ आपको कब मिलेगी, जब आप अपना पहला मॉडल जनरेट करोगे। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, तो हमारी एप्लीकेशन में कोई माइग्रेशन और स्कीमा फाइल्स भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक मॉडल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। मॉडल जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने टर्मिनल पे स्विच हो जाओ, एक न्यू टैब ओपन करो अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में स्विच करके, और जैसे हम कंट्रोलर जनरेट करते हैं वैसे ही हमको मॉडल जनरेट करना है। ठीक है, तो मॉडल जनरेट करने के लिए क्या करना है, रेल्स जी या रेल्स जनरेट मॉडल। ठीक है, जैसे कंट्रोलर में हम क्या करते थे, रेल्स जी कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम हम देते थे। ठीक है, तो वैसे हमको क्या करना है, रेल्स जी मॉडल के बाद उस मॉडल का नाम हमको देना है। ठीक है, अब हम मॉडल का नाम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस नाम का मॉडल बना है? तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको किस रियल वर्ल्ड एंटिटी को अपने, या किस एंटिटी टाइप को अपने डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है, तो अब हमारी एप्लीकेशन का डोमेन क्या है, एचआर ऑपरेशन से रिलेटेड बनाएंगे, एचआर मित्र हमारी एप्लीकेशन का नाम। तो सबसे पहले इस तरह की एप्लीकेशन में कौन सा मॉडल जरूरी होता है, सो लेट्स से इट्स एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन में एम्प्लॉय का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेल जनरेट मॉडल एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब ये कमांड क्या करेगी, मुझे एक एम्प्लॉय नाम का मॉडल जनरेट करके देगी। ठीक है, और जिस तरीके से हम क्या करते थे जब कंट्रोलर जनरेट किया था, रेल जी कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर की एक्शंस के नाम देते थे, वैसे ही
जब हम मॉडल जनरेट करेंगे कमांड का यूज करके, तो हमको क्या करना है, मॉडल नाम के बाद उस मॉडल के हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स स्टोर करने वाले हैं, या उस मॉडल को हम क्या क्या फील्ड्स देने वाले हैं डेटाबेस के अंदर जो स्टोर होगी, उनके नाम लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने आप एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में सबसे पहले तो आपको जब भी एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं अपने मॉडल के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि रियल वर्ल्ड में उस मॉडल के साथ या उस एंटिटी टाइप के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं उस एंटिटी के साथ। ठीक है, तो एम्प्लॉय को अगर आप रियल वर्ल्ड में कंसीडर करो, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे उसका पर्सनल डिटेल्स हो सकती है। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आ गया, जैसे उसका फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसका एक ईमेल होगा, और डेट ऑफ बर्थ हो क्या सकता है, होगा ही। ठीक है, तो ऐसे ही उसका बारे में लोकेशन हो सकती है, किस सिटी से है, किस स्टेट से, किस कंट्री से है, क्या उसका जिप कोड है, क्या उसकी नेशनैलिटी है। ठीक है, किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो जब भी आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप रेल्स के अंदर मॉडल बनाओगे। तो जब भी आप मॉडल बनाते हो, तो कोशिश करो कि रियल वर्ल्ड सेंस में उस मॉडल के साथ या उस एंटिटी के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और फिर वही एट्रीब्यूट आप यहाँ पर प्रोवाइड करो। ठीक है, तो अब मुझे क्या ले लेना है, रेल जनरेट मॉडल एम्प्लॉय। अब यहाँ पर मैंने पहला एट्रीब्यूट ले लिया, उसके लेट से हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम होगा, तो मैंने ले लिया फर्स्ट नेम। ठीक है, अब एट्रीब्यूट का नाम दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का वो एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट नेम मेरी हमेशा स्ट्रिंग होगी, कोई करेक्टर सॉरी कोई इंटीजर या डेट टाइप का एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो मुझे क्या देना, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्या दूंगा, मिडिल नेम। अब मिडिल नेम भी क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप किसी भी एट्रीब्यूट के साथ उसका टाइप एसोसिएट नहीं करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डायरेक्ट भी लिख दूंगा ना, तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही ले लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम, यहाँ पे मैं कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं देता हूँ। ठीक है, ईमेल या सॉरी पर्सनल ईमेल, यहाँ पर भी मैं कोई टाइप एसोसिएट नहीं करता हूँ। ठीक है, अब ऐसे मैंने कर दिया, लेट्स से सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप कोड या पिन कोड, सॉरी पिन लग देते हैं, पिन कोड। ठीक है, तो इनमें भी मैंने कोई भी टाइप एसोसिएट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होंगे, स्ट्रिंग बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्या करता हूँ, लेट से मैंने कर दिया एड्रेस लाइन 1। ठीक है, और एड्रेस लाइन 2। ठीक है, सॉरी ये कोमा हटाओ, ऐसे कोमा की जरूरत नहीं है, ये एरर दे देगा। ठीक है, अब इन सब के साथ मैंने क्या किया, कोई भी टाइप एसोसिएट नहीं किया। ठीक है, अब इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये कमांड क्या करेगी, एक मॉडल जनरेट करके देगी मुझे एम्प्लॉय नाम का, और एक माइग्रेशन बनाएगी जिसके अंदर ये एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट होगी, एम्प्लॉयज नाम की, और वहाँ पर देखेंगे कि वो प्लूरल में क्यों जा रही है। उसके बाद ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये पर्सनल ईमेल, सिटी, और ये सारी चीज़ें वो स्टोर करके देगा। ठीक है, तब आप देखो यहाँ पर मॉडल जनरेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मॉडल जनरेट हो गया। अब आप इस कमांड को ध्यान से देखो, क्या करा, इन्वोक किया इसने एक्टिव रिकॉर्ड को। ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड मतलब मॉडल। ठीक है, सिंपली रेल्स के अंदर एक्टिव रिकॉर्ड मतलब हम मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसने क्या किया, एक क्रिएट फाइल बनाई, डीबी माइग्रेट क्रिएट एम्प्लॉयज। और ये जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है, एक टाइम स्टैम्प होता है जो उस माइग्रेशन के साथ एसोसिएट होगा। अब टाइम स्टैम्प आपका कैसे चलता है, वाई वाई, एम एम, डी डी, एच एच, एम एम, एस एस, है ना, मतलब ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, जो बाय डिफॉल्ट यूटीसी में ही जनरेट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये शुरू के जो चार डिजिट है माइग्रेशन में, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, ईयर को, और जो बीच के दो डिजिट हैं, 07 जैसे दिख रहा है, इन फर्स्ट की चार डिजिट के बाद ये रिप्रेजेंट करेंगे मंथ को। उसके बाद की दो डिजिट है, सॉरी शुरू की 6 डिजिट्स के बाद वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डेट को, उसके बाद की 2 आवर्स, उसके बाद की 2 मिनट्स, और उसके बाद की 2 सेकंड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर, और इसने क्या किया, क्रिएट एम्प्लॉयज डॉट आर बी, इसको हम माइग्रेट फोल्डर के अंदर देखते हैं।
यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने माइग्रेशन बनाया मुझे क्या मिल गया, एक माइग्रेट फोल्डर बन गया, और उस माइग्रेट फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी, और किस नाम से बनी, क्रिएट एम्प्लॉइज। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करें, डेफ चेंज एक मेथड होगी, इनको हम डिटेल में तब देखेंगे जब माइग्रेशन पे आएंगे, लेकिन अभी के लिए समझो कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। ठीक है, और मैंने मॉडल क्या जनरेट किया था, एम्प्लॉय नाम का। यहाँ पर देखो मॉडल के अंदर आपको मिलेगा, ये एम्प्लॉय नाम का मॉडल है। ठीक है, और यहाँ पे टेबल क्या बन रही है, एम्प्लॉयज। तो एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा आपको काम आएगा, और ये आपके साथ होगा ही, कि जब भी आप कोई मॉडल जनरेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट रेल्स मॉडल सिंगुलर में जनरेट करेगा और टेबल उसकी प्लूरल में बनाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टूडेंट नाम का मॉडल जनरेट किया तो मेरी टेबल क्या बनेगी, स्टूडेंट्स नाम की। मैंने एम्प्लॉय नाम का मॉडल जनरेट किया तो यहाँ पर आप देख रहे टेबल किस नाम से क्रिएट होगी, एम्प्लॉयज नाम से। मैंने लेट से वर्क नाम का मॉडल बनाया तो वर्क्स नाम से टेबल बनेगी, सॉरी वर्क नाम का मॉडल है तो वर्क्स नाम से टेबल बनेगी। ऐसे ही जिस भी नाम का मैं टेबल बनाऊंगा, सॉरी मॉडल बनाऊंगा, उसके प्लूरल फॉर्म में उसकी टेबल बनेगी। एंड सेम इज द ट्रू फॉर कंट्रोलर्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रेल्स इसी कन्वेंशन को सपोर्ट करता है कि अब जैसे अगर हम एम्प्लॉय के लिए कंट्रोलर बनाएंगे तो उस कंट्रोलर का नाम भी क्या देंगे, एम्प्लॉयज कंट्रोलर, ना कि एम्प्लॉय कंट्रोलर। हाँ, आप चाहो तो दे सकते हो एम्प्लॉय कंट्रोलर, बट आइडियली रेल्स क्या कन्वेंशन देता है, एम्प्लॉयज कंट्रोलर। मतलब प्लूरल में होना चाहिए आपका कंट्रोलर, और प्लूरल में होना चाहिए आपका टेबल का नाम, सिर्फ मॉडल का नाम सिंगुलर में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा माइग्रेशन जनरेट हुआ, और ये रहा हमारा एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको सारे अपने बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना है, लाइक लेट से मॉडल से रिलेटेड आपको कोई एसोसिएशन लगाने हैं, वेरिडेशन लगाने हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको एम्प्लॉय मॉडल के अंदर स्टोर करनी है या हैंडल करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये माइग्रेशन आ गया, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो स्कीमा डॉट आरबी मेरे पास नहीं बनी है डीबी डायरेक्टरी के अंदर, सिर्फ एक माइग्रेट नाम की डायरेक्टरी बनी है, कोई स्कीमा डॉट आरबी फाइल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ आप ब्राउजर पे, सॉरी ब्राउजर पे नहीं, वापिस से टर्मिनल पे आ जाओ आप। यहाँ पर देखो इसने क्या किया, फिर माइग्रेशन के बाद इसने एक मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, और वो मॉडल किस नाम से क्रिएट किया इसने, एम्प्लॉय डॉट आरबी। उसके बाद इसने क्या किया, टेस्ट यूनिट को इन्वोक किया और दो टेस्ट फाइल्स बनाए, एक टेस्ट मॉडल एम्प्लॉय टेस्ट डॉट आरबी और एक बनाया टेस्ट फिक्चर्स एम्प्लॉयज डॉट वाईएमएल। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई मॉडल जनरेट करोगे तो टेस्ट फाइल्स देगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए टेस्ट फाइल्स तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो फ्लैग के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमने मॉडल जनरेट कर लिया, माइग्रेशन हमको मिल गया, और हमारे पास मॉडल भी क्रिएट होके आ गया। अब लेकिन सिर्फ माइग्रेशन जनरेट हुआ और मॉडल क्रिएट हुआ है ना, लेकिन हमारे पास कोई टेबल नहीं बनी एम्प्लॉयज नाम की। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक है, वो किस लिए जरूरी है कि जब भी आपका कोई माइग्रेशन बनेगा तो उसको रन करने के लिए आपको रेल्स डीबी माइग्रेट कमांड को चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइग्रेशन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइग्रेशन को रन करके जब तक सॉरी माइग्रेशन को जब तक आप रन नहीं करोगे तब तक उसका इफेक्ट स्कीमा फाइल में नहीं आएगा। तो उसका इफेक्ट स्कीमा डॉट आरबी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक है, अब आप जब ये कमांड चला दोगे रेल्स डीबी माइग्रेट, तो ये कमांड क्या करेगा, आपको एक स्कीमा डॉट आरबी जनरेट करके देगा डीबी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या किया इसने, स्कीमा डॉट आरबी आपको जनरेट करके दी, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्रिएट टेबल, और टेबल क्रिएट हो गई एक आपकी एम्प्लॉइज नाम से। यहाँ पर देखो सबका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पर्सनल ईमेल, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2। ठीक है, तो ये इसने आपको एक टेबल क्रिएट करके दे दी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना है। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल्स क्या होते हैं इन जनरल, है ना, और रेल्स के अंदर हम मॉडल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या क्रिएट होता है जब हम रेल्स के मॉडल को जनरेट करते हैं, है ना, और किस माइग्रेशन कैसे बनता है, और टेबल का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है रेल्स में, और एट्रीब्यूट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और माइग्रेशन जो जनरेट हुआ उसका इफेक्ट स्कीमा डॉट आरबी में कैसे लाते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इसी मॉडल के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल के अंदर वैलिडेशंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो अभी कुछ भी वैलिडेशन
ऑप्शन नहीं लगा है एम्प्लॉय मॉडल पे, तो अभी आप ब्लैंक एम्प्लॉय भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग यार एम्प्लॉय मॉडल के अंदर वैलिडेशन लगाएंगे, प्लस एक रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, है ना। सेव का मतलब क्रिएट और अपडेट करना, डिलीट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं, तो ये कुछ क्वेरीज परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको ट्राई करो, मॉडल को समझने की कोशिश करो, इसको जनरेट करो। अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां पर हम वैलिडेशन लगाएंगे और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे थ्रू रेल्स टर्मिनल, है ना, सॉरी रेल्स कंसोल, है ना। कोई फॉर्म वॉर्म अभी नहीं बना रहे, कोई कंट्रोलर अभी नहीं बना रहे अपन, तो वहां पे हम इससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको ट्राई करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ इसको। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।